कहानी की शुरुआत में हम एक जिमयंग नाम की लड़की को देखते हैं। ये गेम सेंटर में आई होती है। एक्चुअली में इसकी फ्रेंड जिसका नाम याओ होता है वो लाइव गेम खेल रही होती है और उसकी गेम को एक स्क्रीन पर बाहर दिखाया जाता है जिसे सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। एक्चुअली में ये एक अच्छी प्लेयर होती है। जब याओ बाहर आती है तो जिमयंग उसे डांट रही होती है कि आखिर तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। एक्चुअल में होता क्या है कि इसको उसका गेम खेलना पसंद नहीं होता, पर याओ उसे कहती है कि तुमने बोला था कि तुम 1 घंटा लेट आओगी, तो मैंने इसी वजह से दोबारा से गेम शुरू कर दी। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चली जाती है। इसके बाद याओ को एक रियो नाम के लड़के का मैसेज आता है जो उसे ZGDX में प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए बोलता है। याओ बहुत ही हैरान होती है क्योंकि उसका शुरू से ये सपना था और वो ये सारी बात जिमयंग को बताती है। तो जिमयंग उसे बोलती है कि शायद कोई तुमसे मजाक तो नहीं कर रहा, पर पूछने पर रियो नाम का बंदा उसे ये बताता है कि वो ZGDX का मैनेजर है। तो याओ बहुत ही हैरान हो जाती है और वो कहता है कि आज वो गेम सेंटर में मौजूद था, उसने उसकी गेमिंग स्किल्स देखी है, तो इसी वजह से उसने उसको ऑफ़र दी है। और ये भी कहता है कि अगर तुम हमारा एक मैच देखना चाहती हो तो शंघाई आ जाओ। घर पर आकर जाओ अपने पेरेंट्स से शंघाई के मैच के बारे में बात करती है और कहती है कि वो प्रोफेशनल गेमर बनना चाहती है। उसकी मॉम को ये सब पसंद नहीं होता और वो कहती है कि तुमने ग्रेजुएशन इसी काम के लिए की है। और फिर सोचते सोचते याओ शंघाई पहुंच जाती है उस मैच को देखने के लिए और वहाँ पर उसी मैनेजर से मिलती है। इसका नाम है रियो और ये ZGDX का मैनेजर है। और वो मैनेजर उसे कुछ टाइम देता है सोचने के लिए कि आखिर वो उनके गेम में शामिल होना चाहती है या नहीं। वहाँ पर ZGDX के प्लेयर आ जाते हैं जिनमें से जिसका नाम होता है कैट, इसका नाम होता है केक और इसका नाम होता है चबी और लास्ट में यूमिंग और सबसे लास्ट में आता है सी चैंग जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एक्चुअल में ये टीम का कैप्टन होता है। याओ को सी चैंग इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगता तो रियो से बताता है कि ये ऐसा ही है। इसके बाद हम सुपरमार्केट का सीन देखते हैं। यहाँ पर याओ ने एक बॉटल को छुपा कर रख दिया था ताकि उसे कोई लेकर ना जाए और जब वो लास्ट में जाएगी तो वो बॉटल लेकर जाएगी, पर वहाँ पर सी चैंग आकर उस बॉटल को उठा लेता है और वो उस बॉटल को वहाँ से ले जाता है और जाकर चबी को पकड़ा देता है। चबी इस बॉटल को देखकर बहुत खुश होता है। जब लास्ट में उसकी सारी शॉपिंग ख़त्म हो जाती है तो याओ बॉटल लेने वापस आती है तो वहाँ पर बॉटल नहीं होती और वो सोचती है कि आखिर सुपरमार्केट में बॉटल कौन लेके जा सकता है, उसने तो छुपा के रखी थी। इसके बाद जब वो वापस आ रही होती है उसके बाद बहुत सारा सामान होता है और जब लिफ्ट में वहाँ पर सी चैंग भी आ जाता है। याओ को सी चैंग अच्छा लगता था तो वो उसे घूर घूर कर देखने लगती है। एक्चुअल में याओ के पास बहुत सारा सामान उठाया हुआ था तो वो बटन प्रेस नहीं कर पा रही थी, पर ये सब देखकर सी चैंग उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है और सी चैंग फिर उसके लिए बटन प्रेस कर देता है। अगले दिन ई स्पोर्ट कॉम्पिटिशन होता है जिसमें कि याओ और जिमयंग वहाँ पर पहुँच जाती हैं। कुछ लड़के उनको देखकर हंस रहे होते हैं, पर जब याओ उन्हें बताती है अपने रैंक के बारे में तो वो हैरान हो जाते हैं ये सब सुनकर। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है जिसमें कि दोनों टीमें पहले सी के टीम के मेंबर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और उसके बाद ZGDX के मेंबर्स भी अपनी अपनी सीट ले लेते हैं और सारी ऑडियंस को कंपटीशन में एक स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाता है जिसमें कि याओ और जिमयंग को जब सी के टीम का मेन लीड स्क्रीन पर देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ये याओ का पहले एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। इसका नाम है यांग। याओ को देखने के बाद यांग को फिर पुरानी बातें याद आने लग जाती है जब वो दोनों इकट्ठे थे और फिर उसका ध्यान गेम से हट जाता है। वो पूरी तरह से याओ पर ही ध्यान देने लग जाता है जिस वजह से पहले राउंड में यांग की वजह से उनकी टीम हार जाती है। यांग जब वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर याओ मिल जाती है तो वो याओ को यही कहता है कि तुम मेरा गेम देखने के लिए ही यहाँ पर आई हो ना। तो याओ उसे कहती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी गेम देखने का, वैसे भी हमारे बीच सब कुछ पहले ही ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जब याओ जाने लगती है तो यांग उसे फिर से रोक लेता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो याओ उसे बताती है कि वो ZGDX के टीम की मेंबर बनने वाली है। तो यांग हैरान हो जाता है और ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हम प्रोफेशनल्स के साथ कैसे खेल सकती हो। तो याओ उसे कहती है कि तुम मुझे कम मत समझना, वैसे भी तुम अभी अभी हारे हो। तो ये सब सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है और फिर जब नेक्स्ट राउंड शुरू होने लगता है
तो यांग पूरे फोकस के साथ गेम को खेलता है, जिस वजह से वो सेकंड राउंड जीत जाते हैं। और फिर जब थर्ड राउंड खेलने की बारी आती है, यांग फिर से बहुत फोकस के साथ अपनी गेम को पूरी तरह खेलता है, जिस वजह से सी के टीम जीत जाती है और ZGDX की टीम हार जाती है। ZGDX का मेंबर जोमिंग अपने आप को इस गेम में हारने का कारण बताता है, क्योंकि उसके थर्ड राउंड में हाथ पर चोट लगी थी, जिस वजह से उसका हाथ गेम से हट गया था। तो वो बहुत ही परेशान होता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यांग याओ का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है और उसे ये कहता है कि उसे उनकी टीम में शामिल होना चाहिए, ना कि ZGDX की, क्योंकि उसी ने उसको गेम खेलना सिखाया है। तो याओ बोलती है कि मुझे से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद याओ जिमियांग को कॉल लगाकर उसे ये कहती है कि वो रास्ते में और वो ZGDX टीम के इनरोलमेंट के लिए जा रही है। उधर ZGDX टीम के सारे मेंबर भी याओ का ही वेट कर रहे होते, तभी वहाँ पर अचानक से एक डोरबेल बजती है। तो चबी कहता है कि शायद उसका मंगवाया हुआ खाना आया है। सी चैंग खाना लेने के लिए डोर पर जाता है और एनवेलप याओ से लेकर वो डोर बंद करके चला जाता है और जाकर चबी को वो पार्सल दे देता है। सभी आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि अभी याओ क्यों नहीं आई है। तो एकदम से चबी को याद आता है कि शायद ये याओ ही ना हो। तभी सभी के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें याओ ने ट्वीट करा होता है कि मैं आज इनरोलमेंट के लिए ZGDX टीम में गई थी, पर उन्होंने मुझे डिलीवरी गर्ल समझ के डोर ही बंद कर दिया। और ये उसकी ट्वीट बहुत ही वायरल हो जाती है। इसके बाद वो याओ को अंदर लेकर आते हैं और याओ बहुत ही गुस्से में होती है और सबको घूर घूर कर देखकर ये बोलती है कि तुम लोग सब मुझसे सॉरी करो। वो अपने साथ अपनी कैट को भी लेकर आई होती है। इस कैट का नाम होता है बिस्किट। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है। रियो सबको याओ के बारे में इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि ये हमारी टीम की न्यू प्लेयर होगी। सभी याओ को मिलकर बहुत ही खुश होते हैं, पर सी चैंग थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा होता है। याओ को भी सी चैंग का बिहेवियर बहुत ही चिड़चिड़ा लग रहा होता है। तभी सी चैंग याओ को कहता है कि तुम कैट लेकर आइए, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर किसी को कैट से एलर्जी हो सकती है। तो याओ कहती है कि मैंने सब रियो से पता कर लिया था, किसी को यहाँ पे कैट से एलर्जी नहीं है। तो सी चैंग कहता है कि मेरे बच्चों को तो होगी ना। एक्चुअली में सी चैंग उन फिशेस को अपने बच्चे बोल रहा था। तो याओ कहती है कि आप फिक्र मत करिएगा, आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद चबी याओ को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। चबी ने उसका कमरा सारा पिंक कलर से डेकोरेट किया होता था, जो कि याओ को पसंद नहीं आता, क्योंकि याओ को पिंक कलर इतना भी अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। अगली सुबह याओ जब ब्रेकफास्ट के लिए किचन में जाती है तो वो मेड को देखती है और मेड उसे ये कहती है कि अगर तुम किसी की गर्लफ्रेंड हो तो यहाँ से तुरंत चली जाओ, क्योंकि यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स अलाउड नहीं है। तो याओ ने बताती है कि वो टीम की न्यू मेंबर है। मेड को तो विश्वास ही नहीं होता। इसके बाद चबी वहाँ पर आता है। इस हालत में चबी को देखकर याओ कहती है कि तुम्हारे शॉर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर चबी शर्माकर वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक से वहाँ पर सी चैंग आ जाता है और वो बाथरूम में होता है। रियो भी वहाँ आकर याओ को सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताता है, जो भी एक टीम प्लेयर में होने चाहिए। ये सब सुनकर याओ उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। इसके बाद रियो सी चैंग को याओ के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए बोलता है, क्योंकि याओ को कुछ डिवाइसेस चाहिए थे। पहले तो सी चैंग मना कर देता है, पर बाद में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो याओ सी चैंग को बोलती है कि क्या वो उसे चैंग बुला सकती है। तो सी चैंग बोलता है कि तुम मुझे पापा भी कह सकती हो, और वो खुद उसे शॉटी कहकर बुलाता है। याओ कहती है कि तुम मुझे शॉटी क्यों कहते हो। तो सी चैंग उसे कहता है कि तुम्हारी हाइट की वजह से मैं तुम्हें शॉटी बुलाता हूँ। सी चैंग याओ से पूछता है कि क्या तुमने वो ट्वीट डिलीट कर दी। तो याओ कहती है कि वो नहीं करेगी, क्योंकि पहले तो उसने उसे बाहर ही छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो उसे शॉटी भी बुला रहा है, इसलिए वो ट्वीट डिलीट नहीं करेगी। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जिमियांग का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि याओ को जानता होता है और ये भी एक गेम प्लेयर है। इसके बाद याओ से सी चैंग पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो। तो याओ सी चैंग को बताती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और बाद में वो किसी नेशनल कंपटीशन के लिए सी चैंग को गेम खेलने के लिए बोलता है। शॉपिंग में जाने के लिए जब सी चैंग अपनी गाड़ी लेकर आता है तो याओ उसकी गाड़ी को देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है, क्योंकि सी चैंग बेंटली लेकर आया होता है और याओ यही सोचती है कि क्या सारे प्लेयर्स को ये गाड़ी चलाने का मौका मिलता है। वो बहुत ही शॉक हुई होती है। लिफ्ट वाले सीन में सी चैंग को याद आ जाता है कि याओ वही लड़की है जिससे उस दिन लिफ्ट में बटन प्रेस नहीं हो पा रहा था, और फिर वो उसे बताता है कि तुम वही लड़की हो ना। तो याओ ये सब मानने से मना कर देती है,
पर सीचेंग को तो पता होता है और वो इस बात से उसको बार बार चिढ़ाता है और शॉटी बुलाता है। तो याओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। शॉपिंग विद टाइम भी याओ से वो कुछ बोलती है तो फिर से याओ उसको बार बार ही शॉटी बुलाता है। हाइट कम होने की वजह से याओ से वो स्लीपर्स उठाए नहीं जा रहे थे, तो सीचेंग उसकी हेल्प करता है उस स्लीपर्स को उठाने के लिए और फिर से उसे शॉटी बुला देता है। याओ को इस बात से बार बार गुस्सा आता है। जब वो दोनों बाहर आ रहे होते हैं तो कुछ फैंस आ जाते हैं, जिस वजह से याओ पीछे छुप जाती है सीचेंग के, क्योंकि उसने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी हुई होती। तो सभी याओ को देखकर यही क्वेश्चन कर रहे होते कि क्या ये सीचेंग की गर्लफ्रेंड है। तो सीचेंग उन्हें बताता है कि नहीं, ये हमारी टीम की मेंबर है। और फिर सभी एक एक करके पिक्चर्स क्लिक करवाती है सीचेंग के साथ। तो याओ उन सबकी भी पिक्चर्स क्लिक कर देती है। जब ये घर आते तो रियो याओ को उसकी सीट दिखाता है। सीचेंग कहता है कि अब कुछ ही दिनों में कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो याओ को उसकी स्किल्स दिखानी पड़ेगी। इसके बाद जब वो याओ की स्क्रीन को देखता है तो वो पिंक फर से डेकोरेट की होती है चबी ने। तो सीचेंग कहता है कि ये उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पर चबी कहता है कि ये उसने सिर्फ याओ के लिए किया है और वो इसे नहीं हटाएगा। तो सीचेंग याओ की तरफ देखने लगता है तो याओ कहती है कि उसे सच में कुछ खास पसंद नहीं है पिंक कलर। तो सीचेंग कहता है कि अच्छा, उसने पिंक स्लीपर्स क्यों लिए थे फिर शॉपिंग के टाइम।